आदाब नाजरीन, प्रोग्राम नई मंजिलें का ताज़ा शुमारा लेकर हम हाजिर खिदमत हैं। नाजरीन मुकर्रम, हम आपको बता दें कि ये प्रोग्राम जम्मू व कश्मीर में मरकजी सरकार की मुख्तलिफ मुफीद रोज़गार स्कीमों की अमल आवरी और इन स्कीमों से मुस्तफ़ीद अफराद के तासुरात जानने के लिए तरतीब दिया गया है। सबसे पहले एक नज़र प्रोग्राम की सुर्खियों पर। श्रीनगर स्मार्ट सिटी मंसूबे के तहत तारीखी शालीमार नहर की तामीर व तजदीद नई मंजिलों की जानिब रवां दवां। मरकजी सरकार की सुबहगिया स्कीम से उजला बांडीपुरा का निहायत ही पिछड़ा और पहाड़ी इलाका कौडारा। हॉलिस्टिक एग्रीकल्चर डेवलपमेंट प्रोग्राम के तहत पॉली हाउसों की फराहमी से किसान सब्जियां उगाने के एक नए तस्वुर से हमकिनार। और सरकार की हौसला अफजा स्कीमों से पुलवामा जिला में नौजवान हो रहे हैं रोजगार के साथ साथ मुख्तलिफ हुनरों से आशना। श्रीनगर स्मार्ट सिटी मंसूबे के तहत 25 करोड़ रुपये की लागत से शालीमार नहर से लेकर फोरशोर रोड की तामीर व तजदीद से तारीखी इलाका शालीमार बाग और मुल्हका इलाके जात की दिलकशी को चार चांद लग जाने की उम्मीद बंदी है, जिससे इलाके की मजमूई तरक्की और खुशहाली का ख्वाब शर्मंदा ताबीर होगा। मजीद तफसीलात हमारी इस रिपोर्ट में। श्रीनगर स्मार्ट सिटी मंसूबे के तहत शहर के मुख्तलिफ इलाकों में तामीर और तरक्की के हवाले से कई दिलकश काम हो रहे हैं। इनमें शालीमार नहर या गाठ कल से लेकर फोरशोर रोड तक की तामीर और तजदीद भी शामिल है। इस नहर पर जारी काम को चंद महीनों के अंदर ही मुकम्मल किया जा रहा है। मज़कूरा काम पर 25 करोड़ रुपए लागत आने का तखमीना लगाया गया है। शालीमार नहर से फोरशोर रोड तक इस तरक्कियाती काम से शालीमार बाग झील डल से जुड़ जाएगा और इस तरह से ये श्रीनगर की खूबसूरती को बढ़ाने के साथ साथ सयाहों की दिलचस्पी का मरकज भी बन जाएगा। स्मार्ट सिटी ने ये प्रोजेक्ट किए हुए हैं। मुझे लगता है कि अगर आप इस टाइम एंटर होंगे लाल चौक के अंदर, आप देखें कितनी खूबसूरती है। स्मार्ट बसें चल रही हैं, लोगों को बहुत फायदा हो रहा है। तो लोगों को फायदा ही हुआ। मुझे लगता है ये काल गोट जो है इससे भी हमें फायदा हो गया है, क्योंकि हमें शालीमार जाना था, लेकिन हम रोज निशात से जाना पड़ता था, लेकिन उससे हमारा टाइम भी बच गया। और इतनी खूबसूरत हमारा वादी कश्मीर कहने में खूबसूरत नहीं, लेकिन अब प्रैक्टिकली हमारा कश्मीर बहुत खूबसूरत लग रहा है। ये फायदा है हमारे लिए। इससे टूरिज्म बढ़ेगा, इससे कारोबार बढ़ेंगे। यहाँ लोग इतने अनएम्प्लॉयमेंट है और इस वजह से इस डेवलपमेंट से मुझे लगता है कि हमारे लिए बहुत ही अच्छा है और ऐसे काम हो रहे हैं। हमें अप्रिशिएट करनी चाहिए आज की स्मार्ट सिटी गवर्नमेंट को, जो म्यूनिसिपैलिटी ने इनिशिएटिव उठाया। तो उम्मीद करते हैं और भी ज्यादा काम यहाँ होने चाहिए। इस प्रोजेक्ट की तामीर से तिजारत पेशा लोगों के साथ साथ इलाके के अवाम को राहत पहुँचने के अलावा इनके कारोबार को तकवीयत पहुँचने की उम्मीद भी जगी है। वो इससे इलाके के मजमूई बेहतरी का मजहर मानते हैं। बचपनस मज यपर खसान बचपनस मज अत खसान तम हाउस बोट वल शिकार वल ब्रो खसान तम योत सब्जी वल वब्जी वल यह तमन दोन बड़ खूबसूरत अत पकान पैदली गाड़ वाड़ अपर पकान बड़ खूबसूरत वम बना स्मार्ट सिटी तहत बनान अत रोपये दह वस लगा बड़ फर्स्ट क्लास असल फायदे अमे लुकन फायदे सान बचन तान वात फायदे इंशाल्लाह रहमान यह बड़ फर्स्ट क्लास कदम और ये सात टूरिस्ट लगे तम सात हेकन सन बच्चे रोपये दह जीनित आराम सान। अगर कमर 4 आसान बन हेकन पे टूरिस्ट ये तम सह क्या फायदे यपर किन क्या फायदे क्या टूरिस्ट लगे रात दो लगे टूरिस्ट शालमोर पे मान मेन पॉइंट बन कनी ये पे शालमोर खसन ये लगे क्या रोपये दह जीनित बच्चा असल पे फर्स्ट क्लास पे। प्रोजेक्ट के चीफ इंजीनियर इस अवाम दोस्त प्रोजेक्ट को श्रीनगर शहर की खूबसूरती और तरक्की की खातिर दूर रस नताइज का हामिल करार देते हैं। इनका मानना है कि इस मंसूबे को इस तरह से मुरतब किया गया है कि इलाके का माहौलियाती इस्तेहकाम और दीगर मुतालिका मामलात मुतासिर न हो। कैनाल को हम डेवलप कर रहे हैं इस टाइम, इसमें हम पिचिंग कर रहे हैं, हम टोवाल दे रहे हैं, हम क्रेट्स दे रहे हैं ताकि ये ब्यूटीफुल बने। और इसके फुटपाथ भी हमने बनाए ताकि लोग जो वो आराम से
डल से लेके शालीमार तक पैदल भी जा सकते हैं। 1 किलोमीटर का लेंथ है इसमें और करीब 30 करोड़ के हम इस वक्त काम कर रहे हैं उस पर। हमने शालीमार के सामने तो डेवलप कर दिया, जो रोड हमने वहाँ रिजिड पेमेंट बना दी, हमने फुटपाथ बना दिए, हमने बुलार्ड्स लगा दिए। हम इस वक्त वहाँ उस पर कैनाल पे जो काम चल रहा है उस पर फाइनल स्टेज पे ऑलमोस्ट है। थोड़ा बहुत इंशाल्लाह उम्मीद है कि हमें कि एंडिंग मार्च तक ये पूरा कंप्लीट होगा वहाँ पे। उसके बाद हमारा उसके सामने ही पे इस कैनाल के सामने पहले आप डल साइड से देखेंगे वहाँ हमारा इंटरप्रिटेशन सेंटर बन रहा है कि लोग जब आते हैं या हमारे टूरिस्ट जो आते हैं उनको कुछ पता नहीं चलता, वो सिर्फ घूमते रहते हैं डल के। वहाँ एक इंटरप्रिटेशन सेंटर बनेगा जहाँ से वो हर एक इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर सकते हैं। उम्मीद की जा रही है कि श्रीनगर को एक हकीकी स्मार्ट सिटी बनाने के हवाले से मज़कूरा प्रोजेक्ट निहायत ही मुतासिरकुन साबित होने के साथ साथ लोगों की फलाह व बहबूद का मौसर वसीला साबित होगा। बांडीपुरा के दूर उफ्तादा पिछड़े और पहाड़ी इलाका कावडारा में आज़ादी के 75 बरस बाद लोगों के घरों तक बिजली की रोशनी पहुंची है, जिससे इलाके के अवाम में जश्न का समा देखने को मिल रहा है। मजीद जानकारी के लिए देखिए हमारी ये रिपोर्ट। बांडीपुरा के एक दूर अफ्तादा और पहाड़ी गांवों कोडारा और मुलिका बस्तियों को आज़ादी के 75 बरस बाद प्रधानमंत्री सहज बिजली हर घर योजना सौभाग्य के तहत बिजली की सहूलियत मैसर आई है, जिसकी वजह से बांडीपुरा जिला हेडक्वार्टर से 25 किलोमीटर दूर इस पिछड़े इलाके से बरसों के अंधेरे दूर हो गए हैं। मरकजी सरकार की मेहरबानियों से मुकामी लोगों की जिंदगियों में एक नई बहार छाने से इनकी खुशी का कोई ठिकाना ही नहीं है। आज से पहले काफ़ी अरसा जो है हम लोग अंधेरे में थे। यहाँ पे कोई बिजली की सहूलत नहीं थी, हमारे बच्चे पढ़ नहीं सकते थे, हम लकड़ी जलाया करते थे। आज अल्हम्दुलिल्लाह हमारा पूरा इलाका जो है इस वक्त बिजली से जो है फैज़याब हुआ। हर घर में लाइट है, हर घर में जो है बिजली है और हमारे बच्चे तालीम हासिल कर रहे हैं। जिन बच्चों को जो है लकड़ी जलाकर तालीम हासिल करनी पड़ती थी, आज वो रोशनी में जो है इल्म हासिल करते हैं। हमारे जो है स्कूलों में, हमारे हर घर में, हर कोठे के अंदर जो है बिजली की सहूलियत इस वक्त मैसर है। इसके लिए हम सबसे ज़्यादा प्रधानमंत्री को मुबारकबाद देते हैं। कोडारा और मुलिका पसमानदा बस्तियों कोडारा बाला, जबन, टंगडाल जी, द्रौपदी, चकपति और पोसवालपति के गरीब आवाम को बिजली की फराहमी से अब अपनी रोज़मर्रा ज़िंदगी के मामलात में एक अनोखा बदलाव महसूस हो रहा है। सुबाविया स्कीम जो है, इसके तहत मोदी जी ने जो निकाले स्कीमें निकाली, उन स्कीमों से लोगों ने फ़ायदा उठाया। हमारे इस इलाके में अपर कोडारा में 47 के बाद आज बिजली मौजूद है और बिजली इस एतबार से है कि हर वक्त हम अपने बच्चों को पढ़ा सकते हैं। टेक्निकल दौर के अंदर इस वक्त हर एक तकनीक की ज़रूरत होती है, तो हमारे बच्चे भी अल्हम्दुलिल्लाह कोशिश कर रहे हैं उन तकनीक से फ़ायदा उठाने के लिए। लेकिन जो पावर का सिस्टम है, इससे बहुत अच्छे तरीके पर हमारे इस अपर कोडारा में ये पोल इस वक्त आप भी देख रहे हैं लगे भी हैं। कुछ चंद घर रह गए हैं, उनको भी दिया जाएगा, गवर्नमेंट का काफ़ी है। और बाकी मैं तमाम इलाके की तरफ से भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ, ख़ासकर पीएम मोदी का, कि जिन्होंने इस इलाके के लिए भी बिजली की जो सहूलियत थी वो मुहैया करवाई। इलाके के बुजुर्ग लोग भारत सरकार और ख़ासकर वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी के शुक्रगुजार हैं, जिन्होंने उन्हें दहाइयों के तारीकियों से निजात दिलाने के लिए एक ऐसा कदम उठाकर उनकी ज़िंदगियों को पुरनूर बनाया है। उनका कहना है कि वो अब तक जंगल से लकड़ियां जमा करके अपने घरों को रोशन करने की कोशिश करते थे, लेकिन अब वो एक नए उजाले से हमकिनार हो रहे हैं। बड़ी बिजली थी पहले, बड़ी हमने तंगदस्ती थी कि हम जंगल ते दिन ही आन के वह बाल का गुजारा करना था, तो अपना बच्चा ना माल मवेशी ना देखा था और उसकी लाइट पर हमने अपनी रात मतलब गुजारा था थोड़ी बहुत। अब उसका बदला हमने काफ़ी सहूलियतें मोदी सरकार की इस हुकूमत के तहत जी हमने बिजली मिली, तो इसका हम बड़ा शुक्रगुजार हैं। किडारा में तैनात पीडीडी के एक एहलकार का मानना है कि इलाके तक बिजली पहुंचाने का काम निहायत ही कठिन और तकलीफ दह था।
تاہم انہوں نے عوام کو ترقی کے ایک نئے احساس سے سرشار کرنے کی خاطر بہت ساری کٹھنائیوں کا مقابلہ کرنے کے باوجود بھی اسے پائے تکمیل تک پہنچایا ہے۔ سوبھاگیہ اسکیم کے انڈر یہ سارا کچھ ہوا ہے، تو چیلنجز بھی بہت تھی، مشکلات بھی بہت تھے، اس لیے بانڈی پورہ سے بھی لگ بھگ 20-25 کلومیٹر پر مطلب دور ہے یہ، تو ڈپارٹمنٹ نے بہت محنت کی، تو بہت مشکلات کا سامنا بھی کرنا پڑا، لیکن ہم پیچھے نہیں ہٹے، 2 دن رات ہم نے کام کیا، تو ہم نے کنیکٹ کیا لوگوں تک، سہولت ہم نے پہنچائی، ہم نے یہ نہیں دیکھا کہ آگے کیا ہے، ہم نے مشکلات کا سامنا مطلب کراس کیا ہے، مشکلات کراس کیا ہے، اس کے باوجود ہم نے پاور ہر ایک گھر تک پہنچایا ہے۔ تو اب رہا مطلب جیسے ہم بل پہنچاتے ہیں وہ انشاءاللہ ہر ایک گھر میں پہنچتی ہے، مطلب چاہے اس میں 2 فٹ برف ہو یا 5 فٹ برف ہو، برف زیادہ ہی ہوتا ہے کوڈارا میں، 5 فٹ تک برف ہوتی ہے، اس میں ہم گھر ڈور ٹو ڈور بل پہنچاتی ہے۔ ہو سکتا ہے اگر کسی کو کبھی پرابلم ہوتی ہے وہ ہمیں فون کرتے ہیں، مجھے نہیں لگتا ہے کہ اس میں آدھا گھنٹہ مطلب سے زیادہ لگتا ہے، آدھا گھنٹے میں اس کو ریسٹور ہم پاور کرتے ہیں۔ تو باقی جو ہم نے کیا ہے انشاءاللہ ہم کرنے والے ہیں، ہم بیٹھیں گے، ہم ان کے لیے مطلب سپلائی میسر رکھیں گے، جو بھی ہماری طرف ہوگا ہم تیار ہے کرنے کے لیے۔ مرکزی سرکار کی ان عوام نواز پالیسیوں کی بدولت عوام کو راحت و آرام کی جو سہولتیں دستیاب ہو رہی ہیں وہ قابل تحسین ہیں اور سرکار کی عوام دوستی کا آئینہ دار ہیں۔ مرکزی سرکار کی کسان دوست پالیسیوں سے جموں کشمیر کے کسانوں میں سبزیاں اگانے کا ایک نیا تصور پروان چڑھ رہا ہے، جس کی وساطت سے وہ سال بھر مختلف قسم کی سبزیاں اگا کر اپنی آمدنی میں خاطر خواہ اضافہ کر رہے ہیں۔ مزید معلومات ہماری اس رپورٹ میں۔ جموں و کشمیر کے کسانوں کو اپنی پیداوار میں اضافہ کرنے کے علاوہ سال بھر سبزیوں کی کاشت کرنے کی ایک کڑی کے طور پر سرکار انہیں ہالسٹک ایگریکلچر ڈیولپمنٹ پروگرام کے تحت پالی ہاؤسز فراہم کر رہی ہے۔ یہ پالی ہاؤسز 2 قسم کے ہوتے ہیں۔ گھروں میں سبزیاں اگانے کی خاطر سرکار کسانوں کو اریگیشن پمپ بھی فراہم کر رہی ہے۔ اسکیم کے تحت مستفید شخص کے لیے تمام مراعات آن لائن ریکارڈ کی جاتی ہے۔ یہ پالی ہاؤس ڈسٹرکٹ ڈیولپمنٹ کمیٹی 10 سے 15 دن کے مختصر عرصے میں منظور کرتی ہے۔ سری نگر ضلع میں محکمہ کی طرف سے اب تک 12 پالی ہاؤسز منظور کیے گئے ہیں، جن میں کم قیمت کے 3 اور اونچی قیمت کے 9 پالی ہاؤس شامل ہیں۔ ان پالی ہاؤسز میں سے ہمارے لوگوں کو ایک بھرپور معاونت ملی اور اچھا پیسہ ان کا ملا، چاہے وہ کھیرے کے لحاظ سے تھا، چاہے ہمارے ٹماٹر کے لحاظ سے تھا، اور دوسرے جو پیپرز کی کراپ جو اس کے بیچ میں لگاتے ہیں، تو بھرپور ہمارے کسان فائدہ لے رہے ہیں۔ اس سمے مجھے یہ بھی بتانے میں فخر محسوس ہوتا ہے کہ جو پالی ہاؤسز ہمارے آلریڈی ڈپارٹمنٹ آف ایگریکلچر نے پچھلے بہت سالوں سے جو اسٹیبلش کیے تھے، ان کے اندر اس وقت ہم فریش ویجیٹیبل دیکھتے ہیں، یا کہ خوشی محسوس ہوتی ہے کہ ہمارا فارمر انٹرنیشنل سٹینڈرڈ کے معیار کے مطابق سب سے کشمیر کی کلائمیٹک کنڈیشنز ویسی ہیں کہ فارمر لگاتار ہماری سبزیوں کو بڑھاوا دینے کے لیے لگاتار محنت کر رہا ہے، اور یہ ویسی کیش کراپس ہیں کہ جو وداؤٹ ویسٹنگ اے سنگل مومنٹ ان کو پیسہ جو ہے سارے کا سارا کسان کی جیب میں آتا ہے۔ اور وہیں جہاں ہمارا کسان جو تھا وہ اوپن فیلڈ کے بیچ میں سال میں 1 یا 2 بار سبزیاں اگا کرتا تھا، آج انہی پالی ہاؤسز کی وجہ سے جو آلریڈی اسٹیبلشڈ ہوئے ہیں، ایک سال میں 4 بار جو ہے وہ ویجیٹیبل لے رہا ہے، تو آپ خود سمجھ رہے ہیں کہ 1 کراپ کہاں اور 4 کراپس کہاں، اور اگر ایک کی جگہ سے سال میں 4 بار کراپس اس کو مل رہی ہے تو اس کی آمدنی بھی بڑھ رہی ہے، اور یہی ہمارا مشن بھی ہے، یہی ڈپارٹمنٹ آف ایگریکلچر اسی آنریبل پرائم منسٹر کے مشن کو آگے لے کے چل رہا ہے کہ کسان کی آمدنی کو زیادہ سے زیادہ کیسے بڑھاوا دیا۔ ملورہ سری نگر کے ایک مستفید شخص کا کہنا ہے کہ مذکورہ اسکیم سے وہ سال کے ہر موسم میں سبزیاں اگانے کے قابل بن گیا ہے اور اسے اپنی پیداوار فروخت کرنے کی خاطر ایک اچھی خاصی خریداری بھی میسر آ رہی ہے، اور اسے ملک کی مختلف منڈیوں میں اپنی سبزیاں بیچ کر ایک اچھی آمدنی حاصل ہو رہی ہے۔ یہ اصل سکیم اگر کھانا تہ بناون یہ لاگن گورنمنٹس نش گھن مثال فارم ایگریکلچر والن نش گھن ان فارم دن یہ باقی سالم ات سب مے گئی وری کران ات سی زمین 40 کنال 45 کنال ملکیت زمین یہ مے سالم کورمت آباد ات مے نفر تہ 10-20 نفر لگان ات سی مے کنٹینیو تم لاگان ات سی کران سبزی پتہ تیار گھس منڈی مز
खाना लोड कदल तो दिन गवर्नमेंट और सैलून क्या फैसिलिटी दिन और पता बनान सुबह मार्केट में फाल तो निवान दोन मंडी पेंचो मंडी मज बेज निवान बज मंडी मज फ्रूट मंडी मज तो पता निवान अत मेहनत अगर तगे नौकरी क्या गए अत नश। महकमा के हुकाम और माहिरीन की हौसला अफजाई और रहनुमाई से किसानों का जोशो खरोश देखते ही बनता है। इन्हें यकीन है कि इस तरह की स्कीमों और मंसूबों की बदौलत इन्हें हर मौसम में खेती बाड़ी के शोबे में एक नई दिलचस्पी पैदा होती जा रही है, जो कि इनके लिए मुनाफा बख्श साबित हो रही है। असल फायदा बेरोजगार तम डिपार्टमेंट गर लैंड अवेलेबल असल फायदा रेत काल तक सब्जी तो वंदस सब्जी चिले कलान असल सब्जी अत टाइम कि वो वंद रेत कोट असल सब्जी ड्रिप इरिगेशन लागन तम जरिए सरसी पकान आब पे मेहनत कर तीज कहीं अत नबरम फील्ड नश मेहनत कम अत एग्जास्ट फैन वैग्जास्ट फैन लगान शटल पे हर तुल अगर गर्म ग ज्यादा तम मूजूब पे असल टेम्परेचर रोजान अंदर बाहर में ग्रीन हाउस मज। पॉली हाउस जम्मू व कश्मीर जैसे सर्द इलाके में किसानों को साल भर सब्जियां उगाने का मौका फराहम करती है। ज़राअत और बागबानी के शोबे में सरकार की मुफीद पॉलिसियों की वजह से किसानों को हम्मा वक्त सब्जियों की काश्त से अच्छा खासा पैसा हासिल हो रहा है, जिससे इनमें बेरोजगारी बहुत हद तक ख़त्म होती जा रही है और इनके मयारी ज़िंदगी में इत्मीनान बख्श हद तक बेहतरी वाक़ा हो रही है। मरकजी सरकार ने जम्मू कश्मीर की नौजवान पीढ़ी को बेरोजगारी की बिद्दत से निजात दिलाने की खातिर जिन मुफीद स्कीमों को अमली जामा पहुंचाया है, उनसे यहां रोजगार और हुनर की फरावानी का एक नया दौर चल पड़ा है। पुलवामा जिला के आरिपुर इलाके की हौसलामंद नौजवान लड़कियां आजकल इन्हीं मरकजी स्कीमों से इस्तिफादा हासिल करके अपनी खुशहाली को यकीनी बना रहे हैं। मुलाहाजा हो इस हवाले से हमारी ये रिपोर्ट। जनूबी कश्मीर के पुलवामा ज़िले के मुख्तलिफ इलाकों में नौजवान मरकज़ी सरकार की कई फलाही और आवाम दोस्त स्कीमों के बदौलत अपनी बहबूदी की एक नई तारीख रकम कर रहे हैं। वो अपने लिए रोज़गार के इम्कानात रोशन करने के साथ साथ दीगर लोगों को भी उजालों का हमसफ़र बना रहे हैं। मरकज़ी सरकार की हौसला अफजाई और फराख दिलाना माली मदद की वजह से ज़िले के नौजवान मुनाफे बख्श सन्नती यूनिट लगाकर रोज़गार के इम्कानात को तक़वियत बख्श रहे हैं। हैंडीक्राफ्ट्स और हैंडलूम महकमा इस ज़िम्न में एक काबिल तारीफ़ काम कर रहे हैं, जिससे मुकामी लोगों और ख़ासकर नौजवानों में खुद एतमादी और खुददारी के जज्बात फ़रोग़ पा रहे हैं, जिसके लिए वो मुतल्लिका सरकारी इदारों की खासी सराहना कर रहे हैं। सानिस गामस मज पेपर माशी सेंटर ये फायदे मिलो आठ जंगड़ बनाओ हेको पे गर तम कर हेको पे जंगड़ पे खड़ा गो रोजो न महतत पे गर के रोपये दिन खतर गो पे जंगड़ पे खड़ा बनाओ जेनो पे रोपये दो पाने। आरिपल त्राल में हैंडीक्राफ्ट्स महकमे की वसातत से कई हौसलामंद और हुनरमंद लड़कियों ने पेपर माशी के हुनर को अपनाकर खुद रोजगारी को एक नई जोहत दी है। ये लड़कियां दीगर बाहिम्मत लड़कियों को भी इस शोबे में अपना हम ख्याल बना रही हैं और यूं इन लड़कियों में खुद रोजगारी पनप रही है, जिसका सहरा ये मरकजी सरकार की मुख्तलिफ नौजवान दोस्त स्कीमों को दे रही है। ट्रेनिंग अत कोड़ पे गामच अम सहूलियत वातान पन्नस गामस मन सेंटर ओतन पेवान गसन। हैंडीक्राफ्ट शुक्र गुजार सर सन शुक्र गुजार अम दिस ट्रेनिंग अम खतर पी पेपर माशी सेंटर गो तो गो क्या अत मज लज पता वन ब्रो कुन क्या कर अत आठ जंगड़ काड़न तिकाज कड़ो अम थ्रू लोन अम के थ्रू पको ब्रो कुन बनाओ सोसाइटी येम किन ब्रो कुन पको यह कम करो
پت یہ کام کرو یہ کرو زنگن پہ ہیکو پان کھڑا گھت. یہ نوجوان لڑکیاں مرکزی سرکار کی مرتب کردہ اسکیموں سے ایک تو روزگار کی سہولیات سے ہم آہنگ ہوتی جا رہی ہے اور دوسرا اس طرح سے یہ بیش قیمت ہنر بھی سیکھ پا رہی ہے جس کے لیے وہ سرکاری ہینڈلوم اور ہینڈی کرافٹس محکمے کا شکریہ بجا لا رہی ہیں. گورمنٹ شکر گزار کہ مطلب تم ترو اس سینٹر اس بے روزگاری بے روزگاری دور اس شکر گزار تمس سرس یمس یہ ہچنو یمس یہ کسب دیت بیس دپان اگرے کانس پتہ سہ کر سہ یوتن یتن ہچ بے روزگاری ثرس دور اس نسان پھیران اس نسان کہین سینٹر یہ آو گۄڈنِچ لٹہِ اس گورمنٹ صٲبس شکر گزار کہ مطلب تم دیت اس سینٹر اس غریبی دور اس پنہ رۄپیہِ دہ کماوان اس گرکن تہ دِوان یم رۄپیہِ دہ. متعلقہ سرکاری حکام اس طرح کے نوجوانوں کو ستاروں سے آگے جہاں اور بھی ہیں کہ جذبے سے سرشار کر کے انہیں سرکاری نوکریوں کے بجائے اپنے بلبوتے پر کھڑا ہونے اور سماجی ترقی میں شراکت دار بننے کی ترغیب دے رہی ہیں. ہمارے ڈپارٹمنٹ نے کچھ اسکیمز لانچ کیے ہیں جس میں ہمارا ایک آرٹزن اینڈ ویورز کریڈٹ کارڈ اسکیم ہے. اس کریڈٹ کارڈ اسکیم کے تحت ہم ان بچیوں کو یہاں سے کچھ لون کیسز بینکوں میں سپانس کرتے ہیں اور وہ اپنا ایک چھوٹا یونٹ جہاں سے وہ اپنا روزگار کمائے وہی یونٹس قائم کرتے ہیں. اس دوران ہم یہ 5 سال تک ان کو یہ لون واپس بینکوں کو ریفنڈ کرنا ہوتا ہے اور 5 سال تک ہمارے ڈپارٹمنٹ کی طرف سے ان کو 7% انٹرسٹ سبسڈی ملتی ہے. یعنی کہ یہ لون جو ان کو مل رہا ہے 5 سال کے لیے ان یونٹوں کو اسٹیبلش کرنے کے لیے ان کو خالی یہ 3% لون پر دینا ان کو خالی 3% انٹرسٹ اس میں دینا پڑتا ہے. جموں کشمیر کے نوجوان لڑکوں اور لڑکیوں میں ابھرتے ہوئے مثبت جذبات کو دیکھتے ہوئے مرکزی سرکار انہیں مناسب اور مطلوب رہنمائی کر کے عزت سے جینے کا حوصلہ دینے کی خاطر ہر ممکن اقدام کر رہی ہے تاکہ یہ باصلاحیت نوجوان اپنی تقدیر سنوارنے کے ساتھ ساتھ ملک و قوم کی خوشحالی اور ترقی کے پاسباں بن کر ابھریں. ناظرین اس کے ساتھ ہی پروگرام نئی منزلیں کا آج کا شمارہ اپنے اختتام کو پہنچتا ہے. ہمیں اگلے پروگرام تک اجازت دیجیے. اپنا خیال رکھیے گا. خدا حافظ.